भारत और चीन के बीच तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सीमा विवाद को लेकर दोनों के बीच जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे में चीन इस गलतफहमी में बैठ गया है कि भारत का दूसरा कोई दोस्त नहीं है। विदेशी स्तर पर अगर हम बात करें, दूसरे देश की हम बात करें, तो वो भारत का साथ शायद नहीं देंगे। ये खैर गलतफहमी चीन की है और इस गलतफहमी को दूर करने की भी बहुत ज़रूरत है। ये बात तो सत्य है कि भारत का जो रिश्ता है वो इधर बीच नेपाल के साथ साथ चाइना से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ाया है और पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं ये जग जाहिर है। खैर, सत्य ये भी है कि भारत के जो रिश्ते हैं वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ बहुत अच्छे हैं। दोस्ती काफ़ी अच्छी हुई है और ख़ास करके जब से बीजेपी की सरकार आई 2014 में, उसके बाद दूसरे जो देश है वहाँ पर दौरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, सपोर्ट काफ़ी अच्छा दूसरे देशों की ओर से भारत को मिला। अब हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर भारत के जो अच्छे रिश्ते हैं वो किन किन देशों के साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले है अमेरिका, तो वहीं रूस के साथ भी भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। अगर बात करें इजराइल की, तो भारत और इजराइल की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 3 देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, बाकी और भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है। खैर, आज हम बात करेंगे रूस की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह रशिया के दौरे पर गए हैं। वहां पर बड़े अधिकारियों से मुलाकातों का दौर भी चल रहा है और कहीं ना कहीं मकसद ये भी है कि चीन को अलग थलग किया जाए इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि जो हरकत चीन की ओर से की जा रही है, जो हिमाकत चीन कर रहा है, उसे उसका जवाब मिले। अब जो अधिकारियों के बीच बैठकें हो रही हैं उनमें भारत कुछ मुद्दे भी उठाने वाला है, कुछ मांग भी करने वाला है। वो मांगे क्या क्या है ये भी हम आपको बता दें। भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी की मांग करेगा। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। सुखोई 30, MKI, MiG-29, T-90 टैंक्स के पार्ट्स की अर्जेंट सप्लाई पर बात होगी। पहले पार्ट्स की सप्लाई समंदर के रास्ते होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ये सप्लाई रुक गई, कहीं ना कहीं इसमें देरी हो गई। अब भारत चाहता है कि अटके पड़े पार्ट्स की सप्लाई हवाई जहाज के रास्ते जल्द से जल्द हो जाए। ये तो खैर मांग वाली बात है, लेकिन चाइना की टेंशन एक और वजह से बढ़ गई है। वो वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को वर्चुअल बैठक हुई थी। उस दौरान भारत के पुराने दोस्त रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। वहीं अब भारतीय सेना को अमेरिका से M777 होवित्जर तोप के गोले भी मिलेंगे। ये सब एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो LAC है उस मुद्दे को लेकर तनातनी चल रही है और चीन को वहां मुंह की खानी भी पड़ी है। चीन को यह भी अच्छे से पता है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने का अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि ये पुराना भारत नहीं, ये न्यू इंडिया है और न्यू इंडिया जवाब देना बखूबी जानता है। राजनाथ सिंह का जो रूस का दौरा है उसने कहीं ना कहीं चीन की टेंशन और बढ़ा दी है। ये दौरा मौजूदा तनाव और रूस के साथ हथियारों की डील को लेकर अहम माना जा रहा है। यहां भारत की चीन को इंटरनेशनल तरीके से घेरने की तैयारी भी है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है और उसी अमेरिका का कहीं ना कहीं चाइना से टेंशन चल रहा है कोरोना विवाद को लेकर, क्योंकि कोरोना का जो पूरा आरोप है वो पूरा का पूरा चाइना पर गया है। चाइना पर ही आरोप लगे हैं कि वहीं से ये फैला है, वहीं के एक लैब से फैला है और चाइना जो है बहुत सारे आंकड़े छुपा रहा है और बहुत सारी इसकी सच्चाई छुपा रहा है। इसी को लेकर अमेरिका ने एक सीधा संदेश भी चाइना को दिया था और दूसरी ओर भारत से अमेरिका के रिश्ते काफ़ी अच्छे बने हैं। इसका वक्त वक्त पर एग्जाम्पल भी अमेरिका की ओर से मिला है। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ट्वीट के ज़रिए तो कभी भारत में दौरे कर इसका एक उदाहरण भी दिया है कि हाँ, अमेरिका के रिश्ते भारत से अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। खैर, अमेरिका और रूस ये 2 ऐसे देश अभी हैं जहां से भारत को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वहीं इजराइल भी भारत के सपोर्ट में खड़ा है। फिलहाल रूस की ओर से भारत को बहुत जल्द ही हथियार मिलने वाले हैं और ये हथियार कहीं ना कहीं भारत की जो ताकत है उसे बढ़ाने का काम भी करेंगे। भारत की कोशिश यही है कि कोई अगर उनकी ओर आंख उठाकर देखता है तो उसे जवाब मिले, क्योंकि भारत के जो कुछ पड़ोसी देश हैं शायद किसी एक देश के कहने पर अब एक के बाद एक चाल चल रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तीनों कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये भूल गए हैं कि न्यू इंडिया बहुत अच्छे से जवाब देना जानता है। इसका एग्जाम्पल
सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी भारत ने दिया था, एयर स्ट्राइक के रूप में भी दिया था, और लद्दाख में जो कुछ हुआ वहाँ भी दिखा दिया कि भारतीय सेना, भारत के जवान कहीं भी पीछे नहीं हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और रूस के साथ जो बढ़ती दोस्ती है उसे देखकर कहीं ना कहीं अब चाइना भी घबरा रहा होगा।